नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात, हमारा वीडियो पहुंच सके और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको बराबर मिलते रहें। भारत का कमाल और यूरोप में हाहाकार, कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की ही सरकार है, उनके नेतृत्व की सरकार है, उन्होंने विश्व में जहां संकट है, बहुत पेट्रोल, डीजल, गैस का हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में भारत सरकार की तरफ से घोषणा कर दी कि 10 रुपया पेट्रोल में, एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कमी और डीजल में 3 रुपये की कमी। ये तो चमत्कार है। दुनिया में रेट बढ़ाया जा रहा है। ब्रिटेन में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी मुश्किलें आने लगी हैं। ब्रिटेन में तो कह दिया गया है कि भाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले ही और भी बढ़ने वाला है। जर्मनी, जिसकी इकनॉमी बहुत अच्छी मानी जाती है, वहाँ पर स्थिति ऐसी आ गई है कि कितना मुश्किल हो रहा है। प्राइस बढ़ गया, इतने % बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है। और फ्रांस में तो बाकायदा G7 जो बड़ा समूह, संपन्न देशों का समूह है, वहाँ इस संकट पर बातचीत हो रही है। ये क्या राज है। यूरोप ही चिंतित है और मिडिल ईस्ट, ये ठीक है कि उनके साथ, हमारे सबके साथ अच्छे संबंध हैं, सबके साथ ऐसे बड़े बड़े समझौते हैं जिससे कि तेल, गैस माने पेट्रोल, डीजल, जो भी आवश्यकता है, कच्चे तेल की आवश्यकता है, वरना रिफाइनरी तो हमारे यहाँ से 40% इतने बड़े पैमाने पर बाहर जाता है। जो जामनगर की रिफाइनरी कहलाती है, ऐसी रिफाइनरी से दुनिया भर के देशों को हम देते हैं तेल साफ करके। कच्चा तेल आता है लेकिन उसको साफ करके, इसी पर तो अमेरिका को कष्ट होता है। करे आप तो रूस से लेते भी हो सस्ते में और उसके बाद दे भी देते हो भाई। ये चमत्कार मोदी सरकार की एक दूरदर्शी नीति का परिणाम है। और मैंने इसे शुरू में ही गिनाया कि आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। खुद ऐसे देश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, ऐसे बड़े देश भी जहाँ पेट्रोल और कच्चा तेल जहाँ होता है, जहाँ बड़े बड़े कुएं हैं, उन देशों में भी जिस तरह का संकट ईरान के कारण आया है, ईरान उनमें अमेरिकन होने के कारण, अमेरिकन अड्डे होने के कारण वहाँ हमला कर रहा है। वहाँ बेचैनी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। वहाँ पर्यटन बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गए, कई दुबई, अबू धाबी, वहाँ लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। भारत अकेला ऐसा देश है इस पूरे क्षेत्र में, मैंने यूटी के पूर्वी एशिया को छोड़ दीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, या इंडोनेशिया, और वहाँ नई समस्या आई, लेकिन जो इस पूरे लगे हुए जो इलाका है, उसमें भारत एक ऐसी स्थिति में है जहाँ रेट को बढ़ाने के बजाय रेट को एक्साइज के रूप में जो सरकार लेती है, और अंदाज लगाइए 7,000 करोड़ रुपए का बार बार उसका जो इससे घाटा होने वाला है रेवेन्यू का, सरकारी आमदनी में, जो एक्साइज ड्यूटी से ही तो कमाई होती है सरकार की, अब कोई हमें जेब से थोड़ी दी जाती है। लेकिन सही बात यह है कि सरकार ने भी हम जैसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। विरोधी पार्टी का तो एक ही काम है कहना, जी भाई वो जेब से नहीं दिया। तो हम सरकार में, कौन सी सरकार जेब से देती है? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो जेब से निकाल करके? ट्रम्प भी जेब से देता है, मुनाफा अपनी कंपनी कमा रही है, ट्रम्प टावर्स, दुनिया भर के टावर्स उसके हैं, वो तो बिल्डर है, वो तो बिजनेसमैन है, वो भी जेब से नहीं देता है, वो लेता ही है उस सरकार से जहाँ जहाँ और फायदे हो सकते हैं कंपनियां बना कर। प्रधानमंत्री तो कोई ऐसी कंपनी नहीं बना है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, चूंकि कई हमारे सामान्य नागरिकों को संकट ना आए, और हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने साफ फिर से आज कह दिया, 2 दिन हो गए हैं, सरकार कल भी कह चुकी, प्रधानमंत्री कह चुके, कोई संकट नहीं है। लॉकआउट माने ममता बनर्जी सहित विरोधी दल के नेता और सोशल मीडिया के जो, जिसको कह सकते हैं कि अपराधी हैं, जो इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, मैं उसको अपराधी कहूँगा। साइबर कानून के तहत कितने को सजा देंगे? चूंकि एक को मिला, दूसरे को भेज दिया, चौथे को भेज दिया, 10,000 को भेज दिया, 50,000 को भेज दिया, चाहे कम कई गुंजाइश कम होती है, लेकिन आप फेसबुक पे डाल दीजिए या ट्विटर पे डाल दीजिए, आप इसमें डाल दीजिए, कहिए कि साहब लॉकआउट होने वाला है। आप बताइए,
लॉकआउट की स्थिति कहाँ है? पेट्रोल सब जगह मिल रहा है, गैस मिल रही है, आप बटन दबाइए, आपने अपने ऐप पर डाला हुआ है कि मेरा गैस 25 तारीख का ख़त्म हो रहा है, मुझे वितरित हो रहा है, मैं पहले से आपको अपना भर दीजिए और उसके बाद आपको अगले दिन घर पर आ रहा है। कालाबाजारियों पर रोक, हाँ काला बाजार है। इवन आज जो की गई है घोषणा, उसमें ये भी कहा गया है कि छोटे जो जैसे 5 किलो लेने वाले इस तरह के जो छोटे छोटे उपभोक्ता है, जिनके लिए संकट पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया था, उनके लिए भी सरकार कुछ इस तरह की लाए कि इतने हज़ार, 50,000 से ज़्यादा 40,000 उतने अभी दिए जा चुके हैं छोटे गैस के जो सिलेंडर है। तो गैस के सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत सारा तो हमारे यहाँ ही बनता है। और ये शायद लोगों को नहीं मालूम है कि पीएनजी जो आपको पाइपलाइन से मिलता है, वो उसके लिए भारत में ही उत्पादन अपने यहाँ होता है, उसमें उतनी आवश्यकता बाहर के हमें इम्पोर्ट करने की नहीं है। हाँ, सिलेंडर वाला जो गैस है उसके लिए, एलपीजी के लिए हमें बाहर से आयात की आवश्यकता हो रही है भारत को। तो ये भी लाखों भारत के जो अबोध अनजान भोले भाले लोग हैं, उनको डराने के लिए, राजनीति के लिए, भाई बंगाल में चुनाव है तो उसका मतलब ये कि आप ये कह दें घूम घूम करके, ममता बनर्जी सभा में कहती हैं कि लॉकआउट हो जाएगा, राहुल गांधी कहते हैं अरे बस ये चुनाव खत्म हुआ 4 तारीख के बाद, उसके बाद तो बस अगले महीने आपको फिर बढ़ जाएगा। यहाँ तो कम कर दिया भाई, और गारंटी दी गई है कि 2 महीने नहीं, 2 महीने के बाद के 2 महीने के लिए फिर और इंतजाम रास्ते में आ गए हैं। शिप ईरान ने सिर्फ भारत के लिए, कई बार हम बता चुके, शिप आने शुरू हो गए, शिप जो तेल के लेकर के, गैस का लेकर के, और दूर दराज से भी आ रहा है, कहीं अल्जीरिया से आ रहा है, कहीं अमेरिका से आ रहा है, कोई नहीं, 41 देश है ना, खाली हम इन पर थोड़ी निर्भर हैं। और रूस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस भी जा रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा और समझौता हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हाँ, लेकिन अमेरिका से डर की बात तो पहले भी हम ले रहे थे, लेकिन अब और ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि उनसे तो हमारे रूपी में लेन देन है। कई ऐसे देशों के साथ जिनके साथ हमारे बहुत ऐतिहासिक और पुराने संबंध हैं, उनके साथ हम रुपए में भी लेन देन करते हैं, रुपए में ही हमें सामान मिलता है, हम रुपए में उनसे उसका होता है, उस रुपए का उपयोग वो भारत से सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं, भारत भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में ये यूरोपियन भी चमत्कृत है भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर कि मोदी सरकार है, ये तो बिल्कुल स्थिर ऐसी ही बैठी है, जैसे मैंने कहा ना कि रामनवमी के अवसर पर राम राज्य का दानवीर नरेंद्र मोदी यदि कहा जाए तो वो तो कहेंगे कि साहब ये तो जेब से अपने गले का माला निकाल के नहीं दिया है, लेकिन इतना बड़े इतने सुनियोजित ढंग से काम करने का श्रेय तो उनको मिलेगा। नरेंद्र राज करने के लिए यदि आए हैं तो उनके पीछे यही तो एक भावना है कि भाई आप लोगों को दीजिए जो भी दे सकते हैं, गरीबों की भावनाओं को समझते हैं, उनको मालूम है कितना मुश्किल होता है कि घरों के चलाने के लिए, लोगों के लिए, और कोई संकट की घड़ी आए। इसीलिए बार बार कहा गया कि उन्होंने नाम लिया था कि कोविड में सब मिल करके लड़े। उन्होंने ये कहा था कि घर घर ने बाकायदा ताली बजाओ, चाहे दीपक लगाओ और चाहे सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता करो, इस तरह लड़ना है। अब भाई यही तो कहते हैं, युद्ध में आप लड़ते तो आप कहेंगे युद्ध आने वाला है। अरे भाई युद्ध की तरह से आपको कोई भी जीवन में भी जीवन संघर्ष है। आप कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको कहते हैं आप संघर्ष है, आपको रोज ही एक युद्ध लड़ना है। अरे भाई इसका मतलब युद्ध मैदान में जाकर हिमालय में युद्ध थोड़ी लड़ जाना है। यही कि जो परिस्थिति आती है उससे आपको लोहा लेना है, उससे निपटना है और उसको अर्थ निकाल के बात का बतंगड़ बनाना, झूठ को फैलाना। गोबल्स हिटलर के उसमें ही ये फार्मूला चला था कि जितनी बार झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो, अराजकता पैदा करो। या युद्ध में जैसे ट्रम्प करते ना, बस हमने मार दिया, सब कुछ खत्म, उसका नेवी खत्म, उसका एयर डिफेंस खत्म, सब खत्म। तो भाई ईरान से लड़ कैसे रहा है? वो धारदार आपके ही अड्डों पर तेल मिसाइल गिरा रहा है, कभी ड्रोन गिरा रहा है, और आपने कहा हम सब खत्म कर दिया। किया है, कुछ किया है, लेकिन झूठ बोलने की पराकाष्ठा होती है। लेकिन अमेरिका के ट्रम्प धंधेबाज ट्रम्प, वो कुछ भी बोले, कुछ करे, क्या भारत के बड़े नेता जो अपोजिशन के हैं, जिससे भारत के लोगों की जनता से उनको भी तो वोट मिलता है, वो भ्रम क्यों पैदा करते हैं? मुझे तकलीफ इसी बात की है कि जब दुनिया के देश तारीफ कर रहे हैं, G7 में भारत को बुलाया गया है, उस पर भी जाएंगे, जब राष्ट्राध्यक्षों की जब बैठक होगी, विदेश मंत्रियों की होगी, उनमें भी जयशंकर की हमेशा भूमिका है। भारत तटस्थता के साथ शांति, सौहार्द और बातचीत के जरिए समस्या का हल करने के लिए बार बार यूक्रेन में भी उसने अपील रूस और यूक्रेन से किया। अब भी खाड़ी के देशों से, इजराइल से भी यही कह रहे हैं। ये ठीक है, इजराइल अपनी लड़ाई पुरानी लड़ रहा है, आगे भी लड़ता रहे, उसका कुछ हम नहीं कर सकते,
लेकिन अमेरिका ने फिर से एक तरफ वो धमकी देते हैं ट्रम्प, मैं मार दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं गिरा दूंगा। दूसरी तरफ कहते हैं नहीं हमारी बातचीत चल रही है। ताज़ा सूचना यही है कि पाकिस्तान जो दलाल है, जिसको तो सही शब्द जयशंकर जी ने इस्तेमाल किया विदेश मंत्री ने, कि भारत बिचौलिया की तरह नहीं करता कि तुम्हारे पोस्ट पे किधर जाऊंगा या चिट्ठी पाट दूंगा। भारत इतनी बड़ी अपने आप में आत्मनिर्भर देश है और स्वाभिमानी देश है। हम काम दूसरे का जाकर के वो कहेंगे देखिए आपने क्या किया। तो ये मीडिएटर ही है। हाँ, पाकिस्तान की एक जो ईरान से लगी सीमा भी है, उस पर भी संकट उसको दोनों तरफ से निभा रहा है। कहीं ईरान उसके पास भी परमाणु है, तो कहीं अमेरिका उस पर न गिराने लगे, तो कहेगा ईरान ने अपना परमाणु बनाया, वो भारत को उसको पाकिस्तान को सहायता न करे या पाकिस्तान उसको न परमाणु मिसाइल दे दे। तो अमेरिका, जर्मनी और ईरान के कौन कर रहा है ये अभी नहीं नाम आए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी कोई है। अब वो ईरान सरकार, ईरान ऑफिशियली जो प्रवक्ता है वो तो कहते नहीं बात हो रही, लेकिन जब भाई हम एक मीडिया ने, ट्रम्प की बात नहीं है, ट्रम्प नाम नहीं बोल रहे, ट्रम्प बोल के रहा हाँ ईरान तैयार हो गया है और हमने 10 दिन का समय, और पहले 5 दिन दिया था, 10 दिन और बढ़ा दिया। मतलब बातचीत वो करने की, चूँकि अब ट्रम्प ऐसे फंस गए हैं कि वो न निगला जाए न उगला जाए। वो युद्ध को जारी भी देखना चाहते, लेकिन ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं हार गया हूँ। वो कहते हैं मैं जीत ही गया हूँ, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने यूरेनियम के उनके वो कर दिया, वो परमाणु नहीं बनाएंगे, उनको प्रॉमिस कर दिया। पर वो तो पहले भी कहते थे परमाणु बम नहीं बना रहे हैं और तुम्हें कोई खतरा भी नहीं था। अमेरिका को, अमेरिका के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ जो कभी ट्रम्प के साथ प्रशासन में, व्हाइट हाउस में काम कर चुके, रक्षा के मामलों में सेना में रह चुके, वो सब लोगों का ये कहना है कि अमेरिका को ईरान से इस तरह के परमाणु हमले या मिसाइल का कोई खतरा नहीं था, इतनी दूरी पर है वो, उसकी कोई ऐसी पहुंच नहीं है जो अमेरिका। लेकिन अब ट्रम्प को तो चूंकि वहाँ के तेल पर कब्जा करना है, उनको हर जगह के मिनरल्स पर कब्जा करना है, लेकिन उन्होंने वेनेजुएला समझा था, वो वेनेजुएला नहीं हो सकता। ईरान का बच्चा बल्कि कल भी मैंने देखा अल जजीरा वेस्टर्न मीडिया में नहीं, दूसरे मीडिया में जो ईरान में बाकायदा रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन संवाददाताओं को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बताया, उन लोगों ने कहा कि भाई मैं तो बाहर भी गया तो वापस आ जाता। पढ़े लिखे बहुत शिक्षित लोगों में बात कर रहे हैं। तो वहाँ देशभक्ति, वहाँ ये नहीं है कि हम भाग जाएं, वो तो अंतिम क्षणों तक लड़ने वाले में से मैंने इसको कह सकते हैं। ठीक है, उनमें जो धार्मिक उन्माद वाले लोग हों, वो गलत काम किया हों, वो अत्याचार किए हों, लेकिन इजराइल ने कम तो नहीं किया है। स्कूल के ऊपर जो बच्चों को, 150 बच्चों को जिस तरह से बच्चों को मारा, वो शर्मनाक पूरी दुनिया में उसकी भर्त्सना हुई है। गलती से हुआ कि नहीं हुआ, अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, लेकिन जो हुआ है उसकी तो शर्मनाक घटना है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान, जैसे होता है ना, आपने कमरा दे दिया, वो आप बाहर बैठिए, लेकिन आप ठीक है, आपका काम है कि व्यवस्था करिए, जो बात कर रहे हैं उसको सुन लीजिए, आपका काम खाली यहाँ की बात वहाँ पहुँचाना है, तो कोई रहे। लेकिन हाँ, इजराइल उसमें नहीं शामिल हो, इजराइल नहीं शामिल हो सकता है पाकिस्तान को भरोसा, कोई ऐसे पाकिस्तान पर भरोसा अमेरिका भी नहीं कर सकता है, पाकिस्तान पर भरोसा जर्मनी भी नहीं कर सकता है, पाकिस्तान पे भरोसा ईरान भी पूरी तरह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कब बिक जाएगा। मुनीर तो किराए के टट्टू है, वो कब बिक जाएगा, कब क्या करेगा, किसको जाके से सरेंडर करेगा, कहाँ यहाँ के, उसको तो बस पैसा फंडिंग मिल जाए, अरबों रुपया डॉलर वहाँ जमा हो जाए, या उसको हथियार मिल जाए अमेरिका से, तो वो तो अमेरिका की कठपुतली है। तो अमेरिका ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे यहाँ मीटिंग करेंगे, दूर वहीं से ईरान से पास में बुला लीजिए, तुम उसको बुला ले। जर्मनी बीच में थोड़ा तटस्थ देशों में से, जर्मनी और जापान से भी प्रयास किए गए थे। जापान, लेकिन लगता है कि जापान उतना आगे अपनी उस स्थिति नहीं थी कि वो इससे ईरान से और उनसे बात कर सके। इस दृष्टि से जर्मनी बीच में वो भी है, ये एक ताज़ा सूचना है। तो भारत में वरदान, और देखा जाए तो उन लोगों के लिए अभिशाप जो गलत कामों के लिए, अवैध धंधों के लिए, गलत काला बाजारियों के लिए, क्योंकि अब जब और सस्ता होगा तो कहाँ से काला बाजार, जब खुला हुआ मार्केट में आइए ले लीजिए, 24 घंटे पेट्रोल पंप खुला है, गैस खुला हुआ है। और उन देशों के लिए जो भारत की खुशी से, भारत की प्रगति से जिन्हें कष्ट होता है, उनके लिए, और ख़ास करके पड़ोसी देशों के लिए, और पाकिस्तान के तमाचा है कि वहाँ कटौती हो रही है, सब कुछ बंद हो रहा है, इतनी सारे अमेरिका की गुलामी करने के बाद भी, और भारत में सब कुछ उपलब्ध है, 2 महीने नहीं 4 महीने तक की पूरा इंतजाम अभी है। आप ऐसा तो नहीं है, तो हो सकता है 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर कम से कम अमेरिका ईरान के बीच में भी एक मोटी सहमति के साथ हमले बंद होंगे, तो उसका भी लाभ पूरी दुनिया को कुछ हद तक तो मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल और ईरान या उनके जो लेबनान, उनके साथ जो उसका झगड़ा पुराना चल रहा है उसमें कब तक विराम होगा, लेकिन हाँ, एक बड़ा अमेरिका जिस तरह से जो बड़ा प्लेयर है,
इस सारी लड़ाई में। इजराइल को भी हथियार तो वही देता है, इसलिए अल्टीमेटली तो अमेरिका को बाध्य G7 कंट्रीज़ भी करेंगे कि किसी तरह इजराइल को भी बंद कराओ। उसके बाद उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी बंद होगा। और भारत में जो राहत मिली है उसके लिए राहत की सांस लीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, कालाबाजारियों पर ध्यान मत दीजिए और अपने मतों का अधिकार का उपयोग देश को आगे बढ़ाने 2047 के चुनाव के लिए, 2047 की विकसित भारत के सपने के लिए, तब भी जो चुनाव हो उसमें भी सफलताओं के लिए जो अच्छे काम करें उनकी सफलता मिलते रहे, यही कामना की जानी चाहिए। एटरसाई में हम विराम देते हैं। एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।